बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सब रंग समीना के संग चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारे किचन में बनेंगे पोटैटो गार्लिक रिंग। बहुत ही कम मसालों से बनी आसान सी रेसिपी। आप इसको रमज़ान में इफ्तारी के लिए बनाएं या अपने मेहमानों को सर्व करने के लिए बनाएं। बहुत ही मज़े की लाजवाब रेसिपी है ये। पोटैटो रिंग बनाने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। 2 बड़े साइज़ के आलू लेकर उबाल लें और उनको छीलकर कद्दूकश कर लें या मैश कर लें। आधा कप सूजी का लेकर उसको छानकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और मसाला पीसने वाले ग्राइंडर में डालकर 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लें। ये मैंने पहले से ही करके रखा हुआ था क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें सूजी को बारीक करना है। फ्राई पैन लें, उसको चूल्हे पे रखें। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालें। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दें। लहसुन का जायका पोटैटो रिंग्स में बहुत ही मज़े का लगता है। मैंने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 3/4 कप पानी डालूँगी, यानी आप 1 कप ले लें, उसके 3 हिस्से पानी डाल दें और 1 हिस्सा छोड़ दें। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दें। आधा टीस्पून नमक डाल दें। मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लें। जो सूजी हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी उसको मसाले में डाल दें। चम्मच के साथ इसको जल्दी आपने मिक्स करना है क्योंकि पानी ये सूजी के अंदर बहुत जल्दी जज़्ब हो जाता है। चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल हल्का रखना है ताकि ये नीचे ना लगे। जब सूजी मसालों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें कद्दूकश किए हुए आलू डाल दें। चूल्हा बंद कर दें और आलूओं को सूजी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दें। देखें, ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गया है और ये एक डो की शक्ल में आ गया, बिल्कुल स्मूथ सा डो बन गया है इसका। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक ट्रे लेंगे और उसमें ठंडी की हुई आलू की डो को डाल दें। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का भर के डाल दें। अगर आलू की डो थोड़ी नरम है आपकी तो आप 2 या 3 कॉर्नफ्लोर के चम्मच भी डाल सकते हैं। मैंने डो को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से गूंदा ताकि कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया डालें। धनिये को भी इस डो में अच्छी तरह मिक्स कर लें। धनिये को आपने पहले से ही धोकर खुश्क कर लेना है, इसमें गीला धनिया आपने नहीं डालना। लीजिए, डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब आपने किचन शेड को कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। शेड पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको हाथों से फैला लें। बेलने पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें। डो को शेड पे रखें और थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको फैला लें। बेलने की मदद से इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें। इसकी एक मोटी सी रोटी बनानी है। रोटी की मोटाई तकरीबन आधा इंच के करीब होनी चाहिए। अब इस तरह का किसी भी डब्बे का ढकना ले लें और एक इसके साथ छोटा ढकना ले लें। ढकने को डो के ऊपर रखें और थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें। फिर रखें, फिर इसको प्रेस कर दें। अब ये छोटा ढकना इसके बिल्कुल सेंटर में रखें और ऊपर से प्रेस कर दें। इसी तरह सब के दरमियान में ढकना रखते जाएं और प्रेस करते जाएं।
ये एक आम स्टील का गिलास है पानी वाला। मैं आपको इससे भी इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इसको रखें और प्रेस कर दें। इसी तरह सारे रिंग बना लें। अब डो का फालतू हिस्सा निकाल दें। रिंग को उठाएं और दरमियान वाला हिस्सा इसका निकाल दें और इन रिंगों को अलग से ट्रे में रखते जाएं। बची हुई डो को दोबारा बेलने से बेल लें और उसके रिंग बना लें। एक पैन लें, उसमें ऑयल डाल दें और उसको गर्म होने के लिए रख दें। ऑयल की हीट को चेक करने के लिए उसमें एक छोटा सा रिंग बनाकर ऑयल की हीट चेक करें। ऑयल गर्म हो गया है। हमने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। अब जो हमने आलू के रिंग बनाए थे उनको एक एक करके ऑयल में डाल दें। एक 2 मिनट तक इनको एक साइड से अच्छी तरह पकने दें। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो आप इनको चम्मच की मदद से पलट दें। ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं तो आप इनको चम्मच की मदद से निकाल लें। इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए तो आप इसको किसी प्लेट में डाल लें। अब जो बाकी के रिंग बचे हैं उनको भी एक एक करके इसी तरह फ्राई कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितने खूबसूरत पोटैटो गार्लिक रिंग तैयार हुए हैं। इतने क्रिस्पी, इतने टेस्टी कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इनको केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या चटनी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।